जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेस टीवी पर बुध ग्रह के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 7 मार्च 2024 से लेकर 26 मार्च 2024 तक मीन राशि में गोचर करने वाले बुध ग्रह आपको कैसे परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह को बुद्धि, विद्या, व्यापार, वाणी व तर्क वितर्क इत्यादि का कारक ग्रह माना जाता है। इसके अलावा सूचना प्रसारण, कम्युनिकेशन, दूर संचार, वाद संवाद इत्यादि भी बुध ग्रह के ही कारकत्व माने गए हैं। ऐसे में बुध के गोचर का जो परिवर्तन है, विशेषकर नीच राशि में जाना, इन तमाम क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकता है। इस गोचर के चलते इन सभी क्षेत्रों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं कि बुध के इस राशि परिवर्तन का, इस गोचर का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। द्वादश भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से बुध नीच के रहेंगे, अतः इस अवधि में यथासंभव खर्चों को रोकना जरूरी रहेगा। भूमि, भवन इत्यादि को लेकर विवादों से बचना है। विद्यार्थी लोगों को भी इस अवधि में तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से सजग रहना भी समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध ग्रह का मीन राशि में गोचर वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृषभ राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में दूसरे तथा पांचवें भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में ये आपके लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वैसे तो लाभ भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन इस अवधि में बुध नीच अवस्था में रहेंगे, अतः लाभ मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत के अनुरूप लाभ का जो प्रतिशत है वह थोड़ा सा कम रह सकता है। फिर भी हम इसे सामान्य तौर पर अच्छा गोचर ही कहेंगे। व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी, भाइयों के साथ बेहतर संबंध तथा संतान इत्यादि को लेकर अनुकूल परिणाम इस गोचर के चलते आपको मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा पालक खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में आपके लग्न के स्वामी होने के साथ साथ आपके चौथे भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके दसम भाव में यानी 10th हाउस में, करियर हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। वैसे तो दसम भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। कहा गया है फलस्वरूप बुध आपके कार्य क्षेत्र और व्यापार व्यवसाय से संबंधित जितने भी मामले हैं उनमें काफी हद तक आपको अनुकूलता देना चाहेंगे, दिलाना चाहेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिए भी बुध का यह गोचर अच्छा कहा गया है, अच्छा माना गया है। लेकिन क्योंकि इस अवधि में बुध नीच के रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे, अतः इन मामलों को लेकर लापरवाह नहीं होना है। समझदारी पूर्वक यदि आप निर्वाह करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिल जाया करेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में दूध और चावल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में तीसरे तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में बुध आपके भाग्य भाव में 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, नहीं कहा गया है। ऊपर से बुध ग्रह नीच के रहेंगे, अतः यात्राओं के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। दूरभाष इत्यादि पर बातचीत करते समय सही, उचित और सामाजिक शब्दों का प्रयोग ही उचित रहेगा। दूर के स्थानों से संबंधित मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह यह समय अवधि डिमांड कर रही है, मांग रही है। इस अवधि में भाग्य की बजाय कर्म पर, काम पर यकीन करना ज्यादा उचित रहेगा। अर्थात आपको बुध के इस गोचर से अनुकूलता की अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर किसी मंदिर में दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में दूसरे तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर शास्त्र के अनुसार 8वें भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा माना गया है, लेकिन लाभ तथा धन भाव के स्वामी का नीच का हो जाना लाभ के प्रतिशत में कुछ कमी आने का संकेत कर रहा है। साथ ही साथ बचत के मामलों में भी अपेक्षाकृत अधिक समझदारी दिखाने की जरूरत रह सकती है। अर्थात आर्थिक और पारिवारिक मामले में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में आप इन मामलों में
अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय में कोई बहुत बड़ा निवेश या बड़ा जोखिम उठाना भी फिलहाल के लिए ठीक नहीं रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किन्नरों को हरे कपड़े और हरी चूड़ियां भेंट करना, उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में आपके लग्न या राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके कर्म भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में ये आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे भी सप्तम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से आपके प्रथम भाव तथा दसम भाव के स्वामी का नीच का हो जाना उचित नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र से संबंधित मामले हों या फिर सामाजिक मामले, इन मामलों में अपेक्षाकृत अब अधिक समझदारी और सावधानी दिखाने की जरूरत भी रह सकती है। अर्थात बुध के इस गोचर से अनुकूलता की अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध ग्रह का मीन राशि में गोचर तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में भाग्य तथा द्वादश भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में बुध आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। भले ही बुध नीच के हों, लेकिन छठे भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना जाता है। अतः आपको बुध काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, दिलाना चाहेंगे। इस अवधि में मन आध्यात्म की ओर अधिक लग सकता है। सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने की स्थिति में अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। दूर की यात्राओं में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां भी रह सकती हैं, लेकिन उन्हीं यात्राओं से लाभ भी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात बुध का यह गोचर काफी हद तक अनुकूल परिणाम आपको दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, यही आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 8वें तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 5वें भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं कहा जाता। ऊपर से बुध ग्रह नीच के रहेंगे, अतः बुध का यह गोचर कठिनाइयों के बाद लाभ दिलवाने में समर्थ हो पाएगा। व्यापार व्यवसाय में इस अवधि में कोई बड़ा निवेश यदि आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी मामले में कोई बड़ा जोखिम इस अवधि में उठाना उचित नहीं रहेगा। संतान के साथ संबंधों को मेंटेन करने की कोशिश भी अब तुलनात्मक रूप से ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। विद्यार्थियों को भी अपने सब्जेक्ट, अपनी विषय वस्तु पर फोकस करने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध ग्रह का मीन राशि में गोचर धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 7वें तथा दसम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो चौथे भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा कहा गया है, लेकिन क्योंकि बुध ग्रह इस समय नीच के रहेंगे, इस कारण से भूमि, भवन, वाहन से संबंधित मामलों में यदि आप किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेंगे, लापरवाही नहीं बरतेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घरेलू सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन सकारात्मक बात यह रहेगी कि इन मामलों में किए गए प्रयास सफल हो सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में चिड़ियों को दाना चुगाना है, यही आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में छठे तथा भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर तीसरे भाव में बुध के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है, अतः बुध आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे, दिलाना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि बुध ग्रह नीच के रहेंगे, इस कारण से दूरभाष इत्यादि पर यदि किसी से संवाद करेंगे, बातचीत करते हैं तो उसमें अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण कामों को किसी और के भरोसे छोड़ना भी उचित नहीं रहेगा। अर्थात कुछ सावधानियां यदि आप अपनाते हैं, रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अस्थमा रोगियों को दवा खरीदने में मदद करनी है, यही आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 5वें तथा 8वें भाव के स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर दूसरे भाव में बुध के गोचर को अच्छा कहा गया है, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण अच्छाइयों के ग्राफ में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है।
फिर भी बुध आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम ही देना चाहेंगे। आपकी वाक्पटुता आपके बहुत सारे कामों को बनवाने में मददगार बनेगी, लेकिन अपशब्दों का प्रयोग, बड़बोलेपन का प्रयोग नहीं करना है। आर्थिक मामलों में भी समझदारी दिखाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा बर्ताव परिजनों के साथ भी संबंधों में मजबूती दिलाने का काम करेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा व अंडे इत्यादि का त्याग करना, स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में चौथे तथा 7वें भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में ये आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। पहले भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से बुध ग्रह नीच के रहेंगे, अतः इस समय अवधि में आपकी बातचीत के तौर तरीके को आपको सौम्य बनाए रखना है, ये बहुत जरूरी रहेगा। अप्रिय वाणी और चुगलखोरी से दूर रहना ही समझदारी का काम होगा। आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। संबंधियों के साथ यथासंभव संबंधों को मेंटेन करना है, अच्छा बनाए रखना है, किसी का अनादर नहीं करना है। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो व्यक्ति आपका अनादर कर सकता हो उससे इस अवधि में दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बुध के इस गोचर के परिणामों को जान करके आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और न केवल बुध के इस गोचर से होने वाले नुकसान को आप योजनाबद्ध तरीके से रोक सकेंगे, बल्कि बुध के गोचर का बेहतर लाभ भी ले सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.